एटम का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, यस और नो की, जहाँ पे आपको क्या बोला है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए आपको दो बातें कैलकुलेट करने को बोली। इधर देखना तो इधर बैठिए, है ना, वहां पे नहीं दिखेगा तेरे को नंद। इधर 1 2 3 के लिए क्या ढूंढनी है, स्पीड भी ढूंढनी है एंड टाइम पीरियड भी ढूंढना है, ठीक है। तुमका डाउट है तो आप देख लो इधर। तो पहले तो मैंने एक बात रटने को बोली थी आपको एटम में, कौन सी बात रटने को बोली थी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितनी होती है, Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर 5.3 लिखो तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू क्या बनेगा बता, n स्क्वायर, यूनिट इसका था मीटर, यूनिट कौन है इसकी, मीटर, यस और नो। आगे ना n आपका क्या रहेगा बता, नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3। तो ये न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट बेस है, आपको कोई याद रखना ही नहीं है कुछ इसमें, सिंपल। हमें पता है कि सर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो सर सेंट्रीपेटल फोर्स होती है कि नहीं, तो सर फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो सर mv² डिवाइड बाय Rn होगा कि नहीं, यस और नो। आगे ना क्लियर है कि नहीं, इज इक्वल टू कि ये कूलम्ब कांस्टेंट है, E is a charge of hydrogen nucleus and E is a magnitude of charge of electron, Coulomb's law, divide by Rn square। हम किसकी और कौन सी ऑर्बिट के लिए जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर अ nth ऑर्बिट, यस और नो। और ये जो गधे नहीं आए ना अभी, उनको बोल देना अभी मैं वापस से सेम क्वेश्चन नहीं चलाऊंगा, सुबह आपके लिए रखा है डाउट सेशन। आप सुबह डाउट सेशन भी नहीं आते मतलब आपको डाउट है नहीं, तो फिर अलग से टाइम जब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा तब बारी आएगी। चलो इधर, और ये nth ऑर्बिट के लिए तो इधर भी क्या लगा देता हूँ Vn। तो सर हम क्या लिखेंगे, Vn² इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय Rn और इनटू m आएगा कि नहीं इधर, यस और नो। देख मैं वेलोसिटी की एक जनरल इक्वेशन निकाल दूंगा, ये उसमें बचेगा वहां खाली n, तो उसी के ऊपर बात करनी है। तो Vn² इज इक्वल टू k 9 into 10 to the power of 9 1.6 into 10 to the power of -19 डिवाइड बाय Rn और मास होगा 9.1 into 10 to the power of -31 और Rn की जगह पे, ये Rn की जगह पे क्या लगा दूंगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमने क्या यूज किया है 5.3 into 10 to the power of -11 into m², ऐसे किया कि नहीं, बस सारी वैल्यू है, आप उसको कैलकुलेट करो, यस और नो। आगे ना तो आंसर समथिंग डिवाइड बाय क्या रहेगी m²। मुझे याद है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड है तो याद है 2.2 into 10 to the power of 6 डिवाइड बाय n। ये जनरल इक्वेशन बनी, ये क्या बन गई जनरल इक्वेशन। स्क्वायर रूट करते टाइम आपको इधर ध्यान रखना है कि जो भी पावर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वही राही, डबल नहीं बे, उसको इवन बोलते हैं। इवन होगा तो अलग कर पाओगे कि नहीं, यस और नो, तो ये ध्यान में रखना है, डन है कि नहीं। चलो अब मैंने बोला था, मैंने ऐसे करवाया था आपको रेगुलर क्लास में, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 v1 इज इक्वल टू 2.2 10 to the power of 6 divided by 1, yes or no, so this will be 2.2 into 10 to the power of 6 meter per second, yes or no। इधर देख बता, अगर n इज इक्वल टू 2 की बात करेगा तो 4n इज इक्वल टू 2, तो सर v2 इज इक्वल टू 2.2 into 10 to the power of 6 divided by 2, तो 1.1 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट की क्या बनेगी बता, स्पीड बनेगी। फॉर n इज इक्वल टू 3, तो बता v3 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड 10 टू द पावर कितना आएगा बता, 2.2 डिवाइड बाय 3 0.732
73 into 10 to the power of 6 meter per second. Yes or no? हाँ के ना क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बता तीन खास इंपॉर्टेंट रिलेशन, चलो बाद में बताता हूँ। यस और नो, हाँ के ना क्लियर। फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए मैं क्या बोलूँ बता आपको। तो सर स्पीड आपको अब इक्वेशन देखो, आपने क्या रख लिया 0.53 एंगस्ट्रॉम वाला 5.3 10 टू द पावर ऑफ -11 n स्क्वायर। दूसरा आपको अगर याद रह गया हो तो ये रख लेना 2.2 into 10 to the power of 6 divided by n। ये तो वैसे भी आगे कैलकुलेट किया है, अगर दिमाग में खोपड़ी में जगह खाली है तो इसको साइड कर लो। यह सुनो जरूरी नहीं है आगे ना, लेकिन जहाँ पे भी यूज होगा ना वहाँ पे आपको फायदे में रहोगे आप। डर है कि नहीं कि मान लो अगर याद है आपको, अब सीधा इधर से स्टार्ट कर। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन एज पर दिस रिलेशन। आपको थोड़ी बोला है कि रिलेशन प्रूव करके आगे का। यस और नो, देखो ये याद है, इधर से चालू कर सकता है। क्लियर, ऊपर वाला तो याद ही है, फिर तेरे को सेटिंग करना पड़ेगा टाइम पीरियड के लिए। तो फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर बनेगा बता। वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफरेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड फॉर nth ऑर्बिट। यस और नो, ये किसके लिए रिलेशन मैंने यूज किया है, फॉर nth ऑर्बिट। डन है कि नहीं। बता मुझे क्या ढूंढना है, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट। तो सर 2 पाई हमें पता है Rn इज इक्वल टू व्हाट, तो Rn इज इक्वल टू 5.3 into 10 to the power of -11। यस और नो, हाँ क्या ना, डिवाइड बाय वेलोसिटी जाएगी नीचे, तो वेलोसिटी कितनी है 2.2 into 10 to the power of 6। अब ध्यान से देखना, ये 2 पाई Rn, तो ये मैंने Rn की जगह पे रिप्लेसमेंट किया, अभी n स्क्वायर बाकी है ये वाला। इसका v नीचे गया 2.2 डिवाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइड बाय n बाकी है, ऊपर n स्क्वायर और इधर इसका n ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा n क्यूब। क्या बन जाएगा बाबा n क्यूब। यस और नो, आगे ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो सर सबकी वैल्यू रख दो 2.2 into 3.14 into 5.3 10 to the power of -11 divide by 2.2 into 10 to the power of 6 or into n cube. This is a time period equation. By the calculation you will get answer as a, मुझे इसका आंसर बता जल्दी बोलो। मैं नोट में लिखा होगा फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड 1.5 into बता -16 पक्का ना, into n क्यूब। इसका यूनिट कौन है बता, सेकेंड है। अब सिंपल है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्बिट अपने को क्या करना है, t। आओ माता जी, जय श्री कृष्ण। यस और नो, हाँ के ना। तो सर इट फॉर n इज इक्वल टू 1, t1 इज इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर ऑफ -16 इनटू ये कौन होगा 1 का क्यूब। तो सर इट विल बी सेम -16 सेकेंड। यस और नो, फॉर n इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 1.5 -16, ये 2 का क्यूब। यस और नो, 1.5 into 8 2 into -16 सेकेंड। अब डेसिमल चाहो तो सेटल कर सकते हो। यस और नो, फॉर n इज इक्वल टू 3, t3 इज इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर ऑफ -16 और ये क्या रहेगा बता 3 का क्यूब। 27 into 1.5 40.5 कितना 40 into 10 to the power of -16 सेकंड। 0.5 अरे लिखता हूँ 40.5। डन है, आंसर वही था, चेक कर ले तो। 4.11 है।
3 माटे हाँ वो राउंड ऑफ करके क्या होगा और पावर क्या होगा एक और वो छोड़ 50 रियल -15 बन जाएगा और इसका 1.5 करोगे वो भी -50 डन है तो देख लो फटाफट